रोशन रोही और किरण सिंह मामले में महिला विकास मंच की अध्यक्षा वीना मानवी पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कई तरह को का खुलासा किया जा रहा है। ऐसी कई बातें मीडिया चैनलों पर सामने आ रही हैं जिस पर शायद विश्वास करना नामुमकिन है। आपको बता दें कि वीरू किशन वंशी नाम का एक शख्स है जो तमाम मीडिया चैनल में कई तरह की बातें कर रहा है। कई तरह का आरोप जो है इन महिला संगठनों पर लगाते हुए नजर आ रहा है कि महिलाओं के साथ जो कहीं ना कहीं यह संगठन जो है वह धोखा करती हैं, महिलाओं का पैसा ऐंठती हैं, महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता है। तमाम तरह की बातें जो है यह शख्स करते हुए नजर आ रहा है। देखिए, इस विषय पर फिर से हम बातचीत करने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन अभी तक उस शख्स पर कार्रवाई नहीं की गई है। आखिर क्या कारण है जो ऐसी बातें चल रही है लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं है, और खुलेआम जो है यह शख्स किसके इशारों पर जो है ये तमाम तरह की बातें कर रहा है? देखिए, रोशन रोही किरण से एक मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं हमें लगता है एक राजनीतिक साजिश के तहत महिला विकास मंच की जो अध्यक्ष हैं वीना मानवी, उनका चरित्र हनन हो रहा है। और इस पूरे चरित्र हनन के पीछे तेजस्वी तेज प्रताप का कहीं ना कहीं इशारा है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये वीना मानवी ने भी कही है। वीरू किशन एक आम लड़का है। ये 2-4 दिन से पहले इस व्यक्ति के बारे में हमने नाम भी नहीं सुना था। कहीं ना कहीं वीरू किशन को आगे करके क्या तेजस्वी यादव वीना मानवी का चरित्र हनन कर रहा है? क्या अब राजनीति इसी के लिए बचा है? मीडिया इसी के लिए बचा है कि आप किसी महिला का अपमान करिए, महिला का चरित्र हनन करिए, उनके बेटी का चरित्र हनन करिए? क्योंकि इस घटना में वीना मानवी की बेटी का भी चरित्र हनन का प्रयास किया गया है। और जब हमारे पास महिला संगठन के माध्यम से जानकारी आई, आप मीडिया के माध्यम से जानकारी आया, तो हमने स्पष्ट रूप से 2 दिन पहले ही हमने ये बयान भी दी थी, मैंने अपनी बात रखी थी कि महिला विकास मंच के अध्यक्ष वीना मानवी को वीरू किशन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। यदि मानहानि का मुकदमा ये नहीं करती हैं तो एक मैसेज ये चला जाएगा कि कहीं ना कहीं वीना मानवी पर जो आरोप लगा है कि ये हजारों महिलाओं का शोषण की हैं, हजारों महिला का मंगलसूत्र बेचवा के लिए हैं, या मोटी रकम लेने की बात है, तो लोग उसको सत्यता समझने लगेंगे। जहां तक हमारी जानकारी है, कि जो सामाजिक एक्टिविटी हो रहा है वो हमारे पास भी आते हैं लोग, तो हमें कहीं से नहीं लगता है कि वीना मानवी इस तरह का गलत हरकत कर, गलत कार्य कर सकती है। और जो महिला जो पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित है, जिनका शोषण हो रहा है, उन महिलाओं के लिए जो महिला संगठन बना के लड़ रही हो, क्योंकि पिछले 10-15 साल से ये भी एक्टिव है सामाजिक रूप से महिलाओं के लिए, वो महिला पर जो आरोप लगा है वो हमें कहीं से नहीं दिख रहा है। और ये एक राजनीति साजिश हो सकता है, क्योंकि वीना मानवी का पहले राजद से जुड़ना तय था, और राजद से जुड़ना तय हो और वो जाके जदयू नीतीश की पार्टी में जुड़ गई, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से किसी को आगे करके एक समाजसेवी महिला का चरित्र हनन का प्रयास करें। और चरित्र हनन का स्तर इतना नीचा गिर गया है कि उनकी बेटी को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जिस बेटी की शादी अगले 2 महीने के अंदर है। समाज में कहा जाता है, समाज में किसी की बेटी है वो सबकी बेटी है। ये किस नैतिकता को मापदंड है? आप सस्ती लोकप्रियता के लिए, जल्द से जल्द आगे बढ़ने के लिए आप किसी महिला का अपमान करें, ये कहां तक सहनीय है? तो हम तो आज भी कहेंगे कि वीना मानवी जी, आपने मानहानि की मुकदमा की या नहीं की, जरूर हमें जानकारी दें। और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा वीना मानवी ही नहीं, महिला विकास मंच की सभी महिला पदाधिकारी ही नहीं, महिला कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि कोई भी महिला संगठन है, उसके कोई भी पदाधिकारी हो, यदि उनको कोई धमकी दे रहा है, चरित्र हनन का प्रयास कर रहा है, या कोई भी महिला देश में हो, वो भोजपुरी का कोई भी गायक हो, गायिका हो,
नायक हो, नायिका हो या मघिका हो या किसी भी क्षेत्र में महिला काम कर रही हो, यदि उनके साथ कोई अत्याचार हो रहा है, उनके साथ कोई शोषण हो रहा है, कोई बदतमीजी हो रहा है, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के पास ये बात आता है तो आपको विश्वास दिलाता है कि इस मुद्दे पर किसी भी स्तर तक जाकर लड़ाई हम लड़ सकते हैं। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा इस लड़ाई को लड़ेगा, क्योंकि पिछले 30 साल के सामाजिक जीवन में एक दो नहीं हजारों बहन बेटी की हमने इज्जत बचाई है, और बहन बेटी के सम्मान के खातिर किसी भी हद तक हमने लड़ाई लड़ी है। उसमें वो मुख्यमंत्री है कि जज है कि कलेक्टर है कि वो कितना बड़ा भी दबंग है, उसके खिलाफ भी हमने लड़ा है। और हमने इस तरह के जो भी गलत लोग रहे हैं, ये बिना देखे हुए कि किस पद पर है, कितना पैसा वाला है, कि कितनी शक्ति वाला है। तो जिस तरीके से वीना मानवी, उनकी बेटी या महिला विकास मंच की सारी महिला पदाधिकारी या विभिन्न महिलाओं संगठन को भी टारगेट करके, क्योंकि कुछ वीडियो ऑडियो जो हमारे पास भेजा गया है उसमें बताया गया है, किशन ने बोला है कि महिला संगठन ये जो महिलाएं आती हैं उनके केस सॉल्व करते हैं, उनके पति के साथ भी हम बिस्तर होते हैं। और जो जितनी नीचता की बात उसने की है, ऐसे लोगों को जरूर से जरूर सजा मिलना चाहिए। हम वीरू किशन को नहीं जानते हैं, हम वीरू किशन से भी कहना चाहेंगे कि यदि तुम्हारे पास इस तरह की कोई सत्यता है जो तुम बोल रहे हो, तुम अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के सामने भी रखो, क्योंकि बिना किसी डर भय के, बिना किसी लोभ लालच के 30 साल का सामाजिक जीवन अपना रहा है और ये मरते दम तक रहेगा। आप रखो, या सिर्फ किसी के इशारे पर, वो तेजस्वी हो, तेज प्रताप या कोई भी हो, किसी के इशारे पर आप किसी महिला को आप कलंकित कर दो, उसका चरित्र हनन करो, उसके परिवार को डराओ, ये कहीं से सही नहीं है। और इस घटना पर यदि एक्शन नहीं लिया गया ऐसे लोगों के पीछे, तो ये आम महिलाओं को कहां छोड़ेंगे। हम तो सभी के लिए माने एक आमंत्रण है हमारा कि किसी भी बहन बेटी के सम्मान पर कहीं कोई दाग लग रहा है, कोई शैतानी कर रहा है, आप हमारे पास आइए, हम आपके साथ हैं। आपके सम्मान की खातिर जरूरत पड़ा तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन कहीं भी हम झुक नहीं सकते हैं। और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा पूरे 30 साल के समाज जीवन में 1 रुपया किसी से न चंदा लिया है, न चंदा का किसी से हमने कहा है। किसी भी मुद्दे पर यदि कोई संगठन यदि सहयोग राशि लेता है तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि जो बातें निकलकर उसमें आई उसमें था कि आप पैसे लेती हैं, जिसमें वीना मानवी ने कही है कि हम 1100 पर रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं, लेना चाहिए 500 1100 या जो भी कोई है, क्योंकि कोई भी संगठन चलाने के लिए फंड चाहिए। वो कार्यालय हो कि स्टाफ हो या उसकी एक्टिविटी हो, उन चीज़ों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। ये अलग बात है कि हमने अपने पूरे जीवन की 70% से अधिक की कमाई हमने संस्था में लगा दी। हमने 1 रुपया चंदा किसी पदाधिकारी भी संस्था से नहीं ली, न किसी व्यक्ति से ली, अपने ही तन मन धन से हमने सामाजिक एक्टिविटी की। लेकिन हमें भी लगता है कि समाज का यदि बड़ा कोई काम करना है तो सहयोग राशि लेना चाहिए। कोई अनुचित कार्य नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है। यदि वीना मानवी हो या कोई भी महिला संगठन की हो, यदि कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पर या सहयोग के नाम पर कोई राशि लेती है तो सही है। लेकिन ये महिला संगठन, उन महिला जो इनके पास 100-200 भी नहीं हो, यदि वो कुछ समस्या लेके आती हैं, उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उस पर भी उनको साथ देना चाहिए। ये नहीं कि डॉक्टर की फी की तरह कि 500-1000 रुपया फी है तो आप देंगे तो डॉक्टर देखेगा, नहीं तो नहीं देखेगा, या वकील का ये फी है देंगे तो वो आपकी वकालत करेगा या नहीं करेगा। संस्था उसके लिए नहीं है। तो हम तो माने पूरे बिहार देश में कोई महिला संगठन के द्वारा भी शोषित है, परेशान है, उनको लगता है कि मेरा शोषण, तो वो भी मेरे पास आए, क्योंकि पूरी ईमानदारी से हमने 30 साल मां बहन बेटी के सम्मान के लिए लड़ा है। और वो कोई भी हो, देश का प्रधान चौकीदार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो कि गृह मंत्री हो कि बिहार का मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो या किसी भी स्तर का पदाधिकारी हो या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, कहीं भी यदि कोई गलत हो रहा है, अपराध हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो इस मुद्दे पर हमने न चुप्पी साधी है कभी, न आगे भी हम साधेंगे। और आपके माध्यम से वीना मानवी सहित जितनी भी महिला संगठन की जो पदाधिकारी हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि कोई भी आपके साथ गलत कर रहा है तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा आपके साथ है। और उन महिलाओं को भी
कि आप किसी भी क्षेत्र में आपके साथ अन्याय हो रहा है या महिला संगठन द्वारा भी यदि आपका शोषण हो रहा है तो ये भी हमारे पास बात रखते हैं, तो उस मुद्दे पर भी हम अपनी आवाज़ जरूर उठाएंगे। आपने कहा कि तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के इशारे पर जो है तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो क्या तेजस्वी और तेज प्रताप को क्या डर सता रहा है कि महिला वीणा मानवी के साथ बिहार की तमाम महिला वोटर्स जुड़ी हुई हैं और इन वोटर्स जो हैं, ये वोटर जो हमसे कहीं ना कहीं हमसे मतलब दूर जा सकती हैं, हमें वोट नहीं पड़ सकता है, क्या यह टेंशन तेजस्वी यादव को सता रहा है तेज प्रताप? अब ये क्या है, कहे कि हम तो बहुत राजनीतिक इस विषय पर हमें पता नहीं है कि वीणा मानवी का क्या माने कद है, क्या कितनी महिला उनके साथ है, या लेकिन क्या है कहे कि जो बातें निकल कर आई है उसमें स्पष्ट रूप से है कि 10-15 दिन पहले भी तेज प्रताप और बीरू किशन वीणा मानवी के साथ कहीं होटल में भोजन भी साथ में लोग किए हैं, और जब साथ में भोजन किए हैं सारी चीज बातें, तो आखिर बात क्या हो गई कि एक ऐसी महिला जो महिलाओं की लड़ाई लड़ रहा है बिना डर भय के, क्योंकि किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता कोई भी संगठन हो, यदि समाज में जो बुराई है, कोई सरकारी नीतियां गलत है, किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है, उस पर आवाज उठाने वाले को हर तरह का जोखिम लेना पड़ता है, सरकार से लेकर अधिकारी से लेकर गुंडा तक लेना पड़ता है। और इसके बावजूद भी कोई लड़ाई लड़ रहा है समाज के लिए, महिलाओं के लिए लड़ रहा है, बहन बेटी के लिए लड़ रहा है, कोई महिला लड़ रही है, तो उसको आप अपमानित करिएगा, उसको आप कलंकित करिएगा, उसके परिवार को कलंकित करिएगा, चरित्र हनन का प्रयास करिएगा, तो ये कहाँ का सामाजिक न्याय है? तो इस मुद्दे पर वीणा मानवी जी को फिर से हम कहेंगे कि आपने मानहानि केस की नहीं, वो जानकारी दें, और इस मुद्दे पर जरूरत पड़ेगा तो हम बिहार के माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, डीजीपी, मुख्य सचिव और जिला अधिकारी, सीनियर एसपी को भी हम पत्र लिखेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर जो भी लोग महिला का चरित्र हनन कर रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई करें, नहीं तो इस मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चलिए, तो वीणा मानवी महिला विकास मंच की अध्यक्ष वीणा मानवी पर तमाम आरोप यह शख्स लगा रहा है और अब चर्चा का विषय बना हुआ है कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के इशारे पर जो है यह शख्स तमाम आरोप गढ़ते हुए नजर आ रहा है। और आखिर ये सवाल यह भी है कि वीणा मानवी आखिर मानहानि का केस मुकदमा क्यों नहीं कर रही हैं, आखिर इन लोगों का मनोबल इतना क्यों बढ़ा हुआ है जो ये तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, और इससे क्या महिला संगठनों का मनोबल भी गिरेगा? क्या आपको क्या लगता है? आप भी हमारे साथ इस विषय पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। धन्यवाद।